हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं आरबीआई रोल एंड फंक्शंस। आरबीआई का मतलब है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई रिज़र्व बैंक की स्थापना 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर 1926 में की गई थी, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी कहा जाता था, जो देश का केंद्रीय बैंक है और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तब से ये भारत के अंतर्गत कार्य करता है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे स्थायी रूप से 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया है। आगे हम रोल ऑफ आरबीआई की बात करें तो इसमें बैंकर टू गवर्नमेंट है, ये मॉनिटर पॉलिसी है, इशूअर ऑफ करेंसी करता है, बैंकर्स बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ये रहता है। आगे हम बात करते हैं इसकी इशू ऑफ बैंक नोट्स। तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित करेंसी नोट, जिसे बैंक नोट भी कहा जाता है, जारी करने वाला प्राधिकारी है। 1 रुपये का नोट, जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। मुद्रा के भंडार को देश भर में फैले करेंसी चेस्ट की सहायता से वितरित किया जाता है। नोट जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एकाधिकार है। उनके पास 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार है। नोटों को जारी करना छपाई के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाता है। इस प्रणाली के तहत 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखता है, जिनमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्राओं के रूप में होने चाहिए। इस 200 करोड़ की धन राशि को रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से नोटों को छाप सकता है, हालांकि उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने पृथक से नोट निर्गमन विभाग की स्थापना की है। इस विभाग का विवरण पृथक रूप से रखा जाता है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 के अनुसार 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट भी निर्गमित कर सकता है। आगे हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस में। बैंकर टू गवर्नमेंट, भारत सरकार का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्य सरकारों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों को भी सरकार को सलाह देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। आरबीआई सरकार के व्यावसायिक लेन देन को संपादित करता है और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। जहां आरबीआई का कोई कार्यालय नहीं है, वहां एसबीआई या अन्य बैंकों को अपना एजेंट नियुक्त करता है। यह सरकार को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है सबसे बड़ा बैंक है और सारे बैंकों पर कंट्रोल करता है। सारे बैंकों के लिए ये देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। नेक्स्ट हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम मॉनिटर अथॉरिटी है, द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, जिसमें हमारे कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स के अंडर आ जाते हैं हमारे फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जिनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। कोऑपरेटिव में हमारे आ जाते हैं अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकों के नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। किसी इकाई को जिसे भारत में बैंकिंग कारोबार का संचालन करना होता है, उसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यह बैंकों को अधिनियम के दूसरी अनुसूची शामिल करके बैंकों के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। यह दिशा निर्देश जारी करता है, निरीक्षण करता है और
प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रबंधन भी करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने में विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है और इससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है, और वह अपने बड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति में कमी करता है। जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में कमी हो जाती है तब यह बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो रिजर्व बैंक है वो ब्याज दरों को भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य कार्य। तो अदर्स इसके फंक्शंस क्या रहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक कई अन्य विकास कार्यों को करता है। इन कार्यों में कृषि के लिए ऋण का अनुमोदन और कार्यान्वयन जो कि नाबार्ड को स्थानांतरित किया जाता है। सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना, मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल है। यह IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके, और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है तो RBI विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। और वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और IMF में भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्रेडिट नियंत्रण और देश की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए जिम्मेवार रहता है। RBI स्ट्रक्चर। RBI बैंक के मामले केंद्रीय निदेशक मंडल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक विस्तृत पैनल द्वारा शामिल होते हैं। बोर्ड के कुछ सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन्हें 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर फुल टाइम राज्यपाल और 4 से अधिक उपराज्यपाल नहीं। शक्तिकांत दास जो कि इसके गवर्नर हैं, श्री डॉक्टर MD पात्रा डिप्टी गवर्नर है, श्री MK जैन डिप्टी गवर्नर एंड श्री BP कानूनगो डिप्टी गवर्नर, और सब्सिडायरीज ऑफ RBI फुली ऑन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्राइवेट लिमिटेड। तो इस प्रकार से ये सारे जो है RBI के फंक्शंस रहते हैं। तो ये RBI सारे काम इसी तरीके से करता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है और पूरे भारत के बैंकों को इसका कंट्रोल रहता है। धन्यवाद।